नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी में 10 बाजरा खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि गुरौली तथा भोगांव केंद्र पर केंद्र प्रभारी के रूप में पूजा गुप्ता कार्यरत है। इसके अलावा ब्लॉक जागीर केंद्र पर प्रशांत यादव केंद्र प्रभारी के पद पर कार्यरत है। यहां पर किसानों का कहना है कि बाजरे की खरीद को करने के लिए बाहर से बड़े बड़े लोडर लाकर यहां पर उतारे जाते हैं, जिसमें सैकड़ों कुंटल बाजरा लगा होता है। किसानों का कहना है कि ये बाजरा की गाड़ियां बाहर से सस्ते रेट में लेकर आती हैं और यहाँ पर 5 प्रति रुपए कुंटल के हिसाब से कम रुपए में बाजरा खरीदती हैं। तो वही किसानों का ये भी कहना है कि जनपद मैनपुरी में बाजरा की खेती कम होती है और इतना बाजरा नहीं होता जितना कि यहाँ पर खरीद किया गया है। बाहर से व्यापारियों को लेकर यहाँ के किसानों की फर्दों को लगाकर सरकार की नज़र में किसने की फसल को खरीदा जा रहा है। जब इस संबंध में राजेश कुमार त्रिपाठी जिला खाद्य अधिकारी के संज्ञान में डाला गया तो उन्होंने इस मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए पूरी जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी केंद्र प्रभारी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने तथा अधिकारी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, देखिए अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। यहाँ किसानों का बाजरा कितना होता है? किसानों का तो बहुत कम होता है यहाँ। आपके क्षेत्र में कहीं किसान का बाजरा किया किसी ने? आपके गांव में कहीं बाजरा किया किसी गाँव ने? में नहीं किया है। जो फर्दें लगा के यहाँ पे जो है बाजरा खरीद हो रही है, ये बाजरा आता कहाँ से है? अब ये तो ना है मालूम, लेकिन गाड़ी तो रोज उतरती हैं। कितनी गाड़ी उतर जाती? लगभग 5-6 कौन सी गाड़ियाँ हैं? कितने बड़ी गाड़ी? ट्रक भी आते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर भी आते हैं। ट्रैक्टर में नहीं आता माल, TCM आती हैं, डीसीएम में आती है, डीसीएम ठेला। सब बाहर से माल आ रहा सब बाहर से आते है। यहाँ कोई फसल नहीं हो रही हैं। है, नहीं, बाजरा नहीं होता, बहुत कम। लेकिन जो फर्दें लगी हैं उन पे वो लोग चढ़ा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किए। अब ये नाम बताओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मलंग। किस गांव के निवासी? क्या यहाँ पे जो है किस गांव के आप जो है निवासी है? हम मोहम्मद गांव के हैं रहने वाले। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बूरे है। अच्छा, यहाँ कब से निवास कर रहे हैं आप? बचपन यहाँ है, जन्म हुआ है यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे जो बाजरा की खेती है वो कितनी होती है मैनपुरी में? हमारे यहाँ मैनपुरी की तो नहीं बता सकते, लेकिन मैनपुरी में अपने बाजरा क्षेत्र की बता सकते हैं। हाँ। हमारे क्षेत्र में तो बाजरा बहुत कम होता है। अच्छा। मतलब 100 में जो है 2% बाजरा होता होगा, 5% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, मक्का भी कम होती है। अच्छा, धान होता है हमारे यहाँ तो। धान और गेहूँ की फसल होती है। ये सब बाजरा की खरीद हो रही है, कब से खरीद शुरू हुई और कब तक खरीद रहेगी? 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 31 दिसंबर तक ये खरीद चलेगी। अच्छा, कितने किसानों की खरीद हो चुकी है और कितना हो चुका है ये बाजरा का खरीद? ये 1367 किसानों को लाभान्वित किया गया है और 12,000.99 MT हमारी खरीद हो चुकी है। 15,300 हमारा टारगेट था। जी, कब तक ये टारगेट पूरा हो जाएगा? अब खरीद हमारी कल लास्ट जो खरीद हो पाएगी हो जाएगी। अच्छा, मैनपुरी जनपद में ये बाजरा की खेती नहीं होती, बहुत कम होती, ना के बराबर होती है। जी, जिला कृषि अधिकारी की रिपोर्ट है, जी। जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दिया हुआ है। जी जरा फाइल ले आओ, दर्शित करें। सर, कितने % ये बाजरा खेती होती है कृषि? जिला कृषि अधिकारी की जो रिपोर्ट है, उस जी। रिपोर्ट के आधार पर बाजार केंद्र खोले जाते हैं। जी। मैं फाइल देके बता पाऊँ कितने। अच्छा, कुछ केंद्रों पे बाहर से लोडर आ रहे हैं और वो बाजरा खरीदा जा रहा है। ये आपने बताया है, उसकी जांच करा के उसमें कार्रवाई किया जाएगी। अच्छा, कितना सर, क्या हिसाब से खरीदा जाता है किसान के बाजरे को? 2600-2500 रुपये प्रति क्विंटल। किसानों को क्या क्या लाभ मिलते हैं इससे? किसान अपना PFMS पोर्टल पे उसको खाते में भुगतान होता है। किसानों को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है और आधार पे उसका सत्यापन किया जाता है। केंद्र पे अपना बाजरा लाता है, उसके अंगूठे का सत्यापन पर तब किया जाता है। अच्छा, सरकार की क्या योजना है किसान के लिए? किसानों को मोटे अन्न के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, इसकी भी योजना चलाई जा रही है। जी सरकार का पूरा फोकस स्त्री अन्न के विकास पे है। जी इसकी योजना चलाई जा रही है। जी। अब जैसे क्या ऐसा भी होता है कि सरकारी केंद्रों पे बगैर सरकारी जो केंद्र प्रभारी हैं उनकी ना मौजूदगी में अगर सरकारी लोडर हो रहे हो तो वो लोडर हो सकते क्या? जैसे कुछ केंद्र
हमारे पास स्टाफ कम है तो 2 केंद्र एक ही केंद्र प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जी। तो वैसी व्यवस्था में एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था बना के काम किया जाता है। तो केवल लेबर ले जा सकती है सरकारी सामान को लोड में, बगैर सरकारी कर्मचारी की गैर मौजूदगी में जो लोड हो जाते हैं वो हो सकता है क्या? ये केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी में है या? नहीं, तो केंद्र प्रभारी की जो खाद्यान्न खरीदा जाता है वो केंद्र प्रभारी को सुपुर्दगी में रखा जाता है जी। और केंद्र प्रभारी उसको डिस्पैच करता है जी। FWC में। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन चालान करता है उसका, प्लस तो हमारे यहाँ ऑनलाइन चालान करना जाता है जी, जिसमें केंद्र प्रभारी का भी अंगूठा लगता है, आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे होती है। अब जैसे अगर आपके संज्ञान में आता है कि बाहरी ट्रक लोड यहाँ पे हो रहे हैं और किसानों की कम खरीद हो रही है, बाहर का ज़्यादा खरीद हो, तो क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? इसमें जांच करा के जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई किया जाएगा। क्या विधिक कार्रवाई आती है इसमें? अब जैसा दोषी पाए जाएंगे वैसा कार्रवाई किया जाएगा, उनके खिलाफ निलंबन या जो भी कार्रवाई होगी। अच्छा, इससे पहले भी जो भोगांव में केंद्र प्रभारी थे वो सस्पेंड किए गए थे इसी संबंध में, तो वहीं पर ये ज़्यादा चल रहा है और भी 1-2 केंद्र हैं जिनकी संज्ञान में आपको दिया जाएगा। उसको फिर जानकारी करके उसमें कार्रवाई किया जाएगा। पहले घटना हो तो उसमें कार्रवाई किया गया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। या उन मुकेश जी को क्या किस संबंध में सस्पेंड किया गया था? कई मामले थे, कई मामले, दस्तावेज का विषय। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।